माने बीमार पड़ जाएगा तो मरले सुधारने मगर डॉक्टर से जाए नहीं पाएंगे। कैसे? नदिया से, नदी से कहाँ जाएंगे? नदिया छकाल रहे तो कहाँ जाए? डॉक्टर के जावे चाहे छटपटा रहना हो भी वो अरे तभी पार नहीं कर नहीं नदी नहीं पार कितना पकड़। पानी आ जाता है? पानी बहुत आता है, कम से कम इतना आता है पानी, इतना से ऊपरों बेसे जाता है मगर इतना नहीं पार होने सकेगा, बस दौड़बे करता है बहुत। अगर जर बुखार लगता है तो फिर हम डॉक्टर यहाँ जा नहीं पाते हैं। और तेल पानी जितना राशन पानी है तो जो रहता है घर में तो खाता है, नहीं तो चुपचाप रहो। और फिर लाने हमको मौका नहीं मिलता कि हम फिर दुकान से ला के खाएंगे से, ये तो बात है। यह है हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाला पंदनवाटांड़। लगभग 150 की आबादी वाला यह आदिवासी बहुल इलाका हर वर्ष बरसात के दिनों में टापू बन जाता है। चारों ओर से कटे इन लोगों को भी बुनियादी ज़रूरतों के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। एक छान भैंस बह गया हमको, इसमें भैंस बह गया हमको, हम काला चराते हैं, एक भैंस 2 गो भैंस बह गया इसमें नदी में। सोच रखना है कि घर के 8 दिन के हमको खुराकी जमा कर लेना है। माचिस है, रसम के दिक्कत होता है तो माचिस पूछिए, इससे पूछिए। अभी महीना दिन के माचिस रखते हैं घर में, कभी का है ये नहीं तो क्या करें। और इधर नदी के ऊपर 35-40 परिवार हैं। जब हम लोग को किसी तरह का काम होता है, चाहे राशन पानी लाने से कुछ भी लाने के लिए, तो उधर जाते हैं। जब पानी आता है तो बाढ़ आता है तो हम लोग उधर ही रुक जाते हैं। इधर के आदमी इधर ही रहता है, उधर के आदमी उधर ही रह जाता है। और हम लोग को नदी के किनारे बैठकर तपस्या करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि कब पानी सूखेगा, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। नहीं सूखता तो फिर उधर ही रुक जाते हैं। वैसे तो बुनियादी ज़रूरतें मुहैया कराना सरकार के अनिवार्य दायित्वों में शामिल है, लेकिन यहाँ सरकार की निगाहें करम बाकी जान पड़ती है। हर दिन की जद्दोजहद में गुजर रही यहाँ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। इसका सीधा असर समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। भरल जब नहीं देखिए नदी भरल, क्या करे, आना जाना सब बंद हो जाता है। रोजी रोजगार फिर कैसे चलेगा? कैसे के चलेगा? वही बस सोचना पड़ता है कि रोजी रोजगार क्या करेगा। इधर फिर हमको इन्हें समय नहीं जाने का, जो रोजी रोजगार से उधर ही है। जब जाएंगे वदरना, जब जाएंगे फथा, तो हमको रोजी रोजगार कुछ मिलेगा। इधर कहाँ मिलेगा? जंगलवा इधर कहाँ जाएंगे? इधर उल्टी उन्हें से हमको रूठे उधर ही है। बस हमको पुल हमको चाहिए नदी में, आज कुछ नहीं। लोगों की परेशानियों के मद्देनज़र मौके पर ग्रामीणों की मदद से एक आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी के नाम तैयार कराया। साथ ही लोगों को वीडियो स्क्रीनिंग के जरिए यह एहसास भी कराया कि समस्याओं के समाधान के लिए खुद की आवाज़ बुलंद करना भी ज़रूरी है। अब नदियन बाढ़ आ जाए तो का करिए? रुक जाती था, मैंने इंतजार ने रोइए ना आवत ना, बिना निमक के रोइए में निमक उन्हें रह जाओ या राशन आनो ये तो उन्हें नदी ऊपर रह जाओ, ત્યાં खाइयो का इन्हें लाइन ने बाती सब तरह से बहुत हो हम इनके तकलीफ। वन विभाग की दखल से सुविधाओं से बेदखल समुदाय की परेशानी से अवगत कराने पश्चिमी प्रमंडल पदाधिकारी के पास पहुंचा और मुलाकात कर पंदनवाटांड़ की वर्तमान परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने विभागीय आवेदन प्राप्त होते ही सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। देखिए, पुल पुलिया रोड का ही पार्ट होते हैं और रोड का या पुल पुलिया निर्माण का भी कोई आवेदन आएगा वन विभाग के पास, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितना लैंड यूज हो रहा है उसे बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा और बिल्कुल ये चीज़ें दी जा सकती हैं। इनके लिए कोई मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं। वन विभाग के पास मैं ये कहना चाहूँगा कि आवेदन ही प्राप्त नहीं हुए, शायद इसलिए उनको लग रहा होगा कि परमिशन नहीं दिया गया। तो हमारे पास या तो बिजली से संबंधित, रोड से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित पंदनवाटांड़ का कोई प्रस्ताव वर्तमान में पेंडिंग नहीं है। बिल्कुल आएगा तो वन विभाग और ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करेगा। आपने बताया है और मेरा भी मानना है कि सबको मूलभूत सुविधाएं सबका बेसिक अधिकार है, उनके पास होनी चाहिए। और वन विभाग हमेशा लोगों के इंटरेस्ट के लिए ही उन्हीं के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फॉरेस्ट एक साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के नाते वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी मैनेज किया जाता है। एट द सेम टाइम
करंट जो जनरेशन है वो भी खुशी खुशी रहे, फॉरेस्ट भी बढ़े, लोग भी बढ़ें, साथ साथ तरक्की करें, इसी सामंजस्य को बनाने का कार्य वन विभाग करता है। तो वन विभाग की तरफ से कोई आपत्ति या उस तरीके की चीज़ें कोई नहीं की जाती हैं। हम लोग विद इन द लॉ जो भी होता है उसे जितना त्वरित हो सकेगा उतना करेंगे, और मतलब हम एश्योर करते हैं जैसे ही आवेदन आता है उस पर पूरी तत्परता से, गंभीरता से उसमें जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।